हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाल लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कुनिका सदानंद की और साथ ही साथ कुमार सानू की, क्योंकि इन दोनों के बीच के रिश्ते बहुत ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में कुनिका सदानंद ने एक इंटरव्यू में खुलासे किए हैं कुमार सानू के साथ उनके रिश्ते पर। तो बताएंगे आपको इनके रिश्ते का सच और बताएंगे इन दोनों के बीच कैसे बढ़ी नजदीकियां। तो आप सभी जानते हैं कुमार सानू बॉलीवुड के एक ऐसे सिंगर हैं जिनके गाए गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी आवाज के दीवाने हैं लोग। वहीं दूसरी तरफ कुनिका सदानंद हिंदी फिल्मों में तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है और उनकी अदाकारी तो बेहतरीन है ही, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। अब हालांकि वो 60 साल की हो चुकी है, लेकिन एक वक्त पर उनके आगे पीछे लोग जो हैं शादी के ऑफर्स दिया करते थे। साथ ही साथ अपनी जमीन के प्रॉपर्टी, घर मकान, इनके प्रॉपर्टी के पेपर उनको दिया करते थे कि भाई ये लो प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर देता हूँ, आप मुझसे शादी कर लो। तो बताएंगे खूबसूरत कुनिका सदानंद और कुमार सानू का रिलेशनशिप कैसे बना और कैसे इस रिलेशनशिप में नजदीकियां आई और किस तरह से दोनों एक वक्त पर पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। तो 5 साल तक तकरीबन इनका रिलेशनशिप चला। कुमार सानू 1980 में रीता भट्टाचार्य से उन्होंने शादी की थी। कुमार सानू की उनसे 3 बच्चे हैं। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद चीजें गड़बड़ होने लग गई। दोनों के रिश्तों के बीच तनाव आने लगा और यहीं से कुमार सानू जो हैं वो अपनी पत्नी से कह लीजिए या फिर अपने परिवार से कह लीजिए उखड़े उखड़े से रहने लग गए और फिर वो अपने आप को किसी और चीज में इन्वॉल्व रखना चाहते थे। इसी दौरान उनका जाना हुआ ऊटी घूमने के लिए। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैं ऊटी जाऊंगा। अपने पत्नी के साथ वो ऊटी गए हुए थे रिश्तों को सुधारने के लिए। कोशिशें इंसान करता ही है कि जब रिश्ते खराब हो रहे तो एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे। उसी वक्त कुनिका सदानंद अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए ऊटी में मौजूद थी। एक ही होटल था, तो इस वजह से दोनों हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं, तो दोनों जानते पहचानते तो थे ही, पहले से ही जानते पहचानते थे। ऊटी में भी कुमार सानू और उनकी पत्नी के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ अच्छा नहीं था। तो ऐसे में कुमार सानू जो थे वो अपनी जान लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग से छलांग भी लगा दी थी। उस वक्त कुनिका सदानंद उन्होंने कुमार सानू को बहुत सहारा दिया था और ये जो छलांग लगाई थी खिड़की से कुमार सानू ने, उस वक्त वो नशे में धुत थे। उस वक्त कुनिका सदानंद जो हैं वो कुमार सानू के नजदीक आई। कुमार सानू को उन्होंने बहुत सहारा दिया और यहीं से कुमार सानू और कुनिका सदानंद के रिश्ते की नींव पड़ गई। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते रहे, जुलते रहे, बातचीत होती रही और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। और एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता कायम हो गया। कुमार सानू कुनिका सदानंद को अपनी पत्नी मानते थे और कुनिका सदानंद भी कुमार सानू को ये अधिकार देती थी। दोनों के बीच ये सारी चीजें चल रही थी। दूसरी तरफ रीता भट्टाचार्य जो कि कुमार सानू की पत्नी थी, उनको जब इस बारे में पता चला कि मेरे पति के साथ कुनिका सदानंद का रिश्ता है तो वो गुस्से में तिलमिला गई। कोई भी पत्नी तिलमिला जाएगी। उन्होंने कुनिका सदानंद की गाड़ी का शीशा हॉकी स्टिक से तोड़ दिया था, चकनाचूर कर दिया था। ये सारी चीजें चल ही रही थी बीच में, लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं कि किसी ना किसी रिश्ते का अंत तो हो ही जाता है और ये रिश्ता पति पत्नी का तो था नहीं, 7 जन्मों का भी नहीं था। तो ये रिश्ता कहाँ इतने दिन कायम रह पाता। 5 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। उस वक्त कुमार सानू ऊटी से आने के बाद, जब ऊटी में ये सारी चीजें हुई थी, वो गिर गए थे, कुनिका सदानंद से उनकी नजदीकियां बढ़ी थी। तो वो जब मुंबई आए तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी से अलग रहना शुरू कर दिया था और उन्होंने कुनिका सदानंद के घर के पास ही एक फ्लैट ले लिया था और वहां पर वो जो है रहा करते थे। और फिर उनका आना जाना कुनिका सदानंद के घर, कुनिका सदानंद का उनके घर, ये आना जाना हुआ और इस बीच में बहुत ज्यादा रिश्ते जो हैं
बहुत गाढ़े होते चले गए। हालांकि दोनों में से किसी ने भी शादी करने के लिए एक दूसरे पर दबाव नहीं बनाया, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें जो हैं बिगड़ती रहीं। तनाव आया उनके कुनिका सदानंद के रिश्ते में और कुमार सानू के रिश्ते में भी जो है वो तनाव आता गया, और इस तरह 5 साल तक चलने के बाद इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। और दूसरी तरफ 1994 में कुमार सानू का भी अपनी पत्नी रीता भट्टाचार्य से तलाक हो गया। तो इस तरह एक प्रेम कहानी खत्म हो गई जिसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि कुमार सानू पहले से शादीशुदा थे और कुनिका 16.5 साल की उम्र में शादी कर चुकी थी, और 3 या 3.5 साल के बाद ही उनका अपने पति से तलाक भी हो गया था। और वो वक्त उनका ऐसा था कि मतलब तब वो अकेली थी। कुमार सानू भी अपने रिश्ते से बहुत परेशान थे। ऐसे में 2 दिल मिले और 2 दिल मिलने के बाद जो है बहुत सारी चीजें हुई, और उसके बाद ये रिश्ता खत्म भी हो गया। इसी तरह जिस तरह बना उसी तरह खत्म भी हो गया। तो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में रिश्ते बनना और रिश्ते कायम होना और रिश्तों का खत्म हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। ये हम सब मानते हैं। हमको लगता है कि बॉलीवुड में तो रिश्ते ऐसे ही बन जाते हैं, लेकिन रिश्ते बॉलीवुड में भी आसानी से नहीं बनते हैं। बॉलीवुड में भी रिश्ते जो हैं वो भावनात्मक रूप से जब आप जुड़ते हैं तभी बनते हैं। तो ये थी कुनिका सदानंद और कुमार सानू की प्रेम कहानी जो कभी सिरे चढ़ ही नहीं पाई। तो आप सब बताइएगा, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा आप सब।